नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। देश के 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह का शनिवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनमोहन सिंह 10 सालों तक प्रधानमंत्री रहे और उनके साथ जो अनुभव रहे हैं अलग अलग नेताओं के, वो अब उन्हें साझा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी साझा किया है। उन्होंने बयान देते हुए एक किस्सा सुनाया है जो प्राकृतिक आपदा से जुड़ा हुआ है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे। ऐसे में एक मुद्दा मध्य प्रदेश के किसानों ने उठाया। यह मुद्दा था ओला पड़ने के बाद, बारिश के दौरान जो ओले गिरते हैं और खड़ी फसलें जब खराब हो जाती हैं तो फिर ऐसे में उस नुकसान की भरपाई कैसे हो। उस समय ओलावृष्टि को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया था। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए थे जब ओलावृष्टि को प्राकृतिक आपदा न मानते हुए किसानों को मुआवजा भी नहीं मिला था। तब क्या हुआ, कैसे शिवराज सिंह चौहान और मनमोहन सिंह के बीच बात हुई, क्या कुछ हुआ उस समय जब ओला को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के किसान उपवास पर बैठ गए और उनके उपवास का समर्थन करते हुए बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपवास पर बैठ गए। लेकिन उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन किया, उनसे कहा कि उनकी मांगों का ध्यान रखा जाएगा। इस मुद्दे पर उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी में प्रणब मुखर्जी शामिल थे, पी चिदम्बरम शामिल थे, शिवराज सिंह चौहान को भी उसमें जगह दी गई और उस कमेटी ने बाद में ओलावृष्टि को प्राकृतिक आपदा भी माना गया। यह संस्मरण खुद शिवराज सिंह चौहान ने सुना है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मनमोहन सिंह को याद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने, वो सुनिए। वे प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री के नाते मुझे उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला था। एक बार मध्य प्रदेश में पाले के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, शीतलहर के कारण जो पाला पड़ता है उससे फसलों का व्यापक नुकसान हो गया और हमने जब भारत सरकार से किसानों की सहायता करने का आग्रह किया, फसलों को जो नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसका आकलन करके, तो हमें यह कह दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि पाला तो प्राकृतिक आपदा में आता ही नहीं है, उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, राहत की राशि नहीं मिलेगी। मन बेचैन हो गया। मैं किसानों के साथ उपवास पर बैठ गया था, तो मनमोहन जी का फोन आया कि कभी आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आप ऐसा मत कीजिए, दिल्ली बात करते हैं और समस्या है। मैंने कहा समस्या है, किसान परेशान है, तो बोले हल निकालते हैं। मैं दिल्ली आया, मनमोहन जी ने एक कमेटी बनाई, पाला प्राकृतिक आपदा है कि नहीं इसके लिए। उसमें स्वर्गीय दादा प्रणब मुखर्जी, श्री शरद पवार जी, पी चिदम्बरम जी, उनके साथ मुझे भी रखा उन्होंने उस कमेटी में। और बाद में उस कमेटी ने साइंटिफिक आकलन करके ये कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है और उसके बाद मध्य प्रदेश को 400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मनमोहन जी ने, केंद्र सरकार ने दी थी किसानों के लिए। तो वो जो जायज बात होती थी उसको सुनते थे और समस्या होती थी तो समाधान करते थे। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 16.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान एक लंबा समय मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में रही, मतलब यूपीए की सरकार केंद्र में रही जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1.5 साल की सत्ता कांग्रेस की मध्य प्रदेश में रही।
फिर एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान 2020 में मुख्यमंत्री बने, जो लगातार 2023 तक बने रहे। 2005 से लेकर 2014 तक, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे 2018 तक, तो 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही थी और मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे। जाहिर सी बात है, इस दौरान कई ऐसे किस्से थे जो शिवराज सिंह चौहान ने साझा किए। शिवराज सिंह चौहान ने याद करते हुए यह भी बताया कि एक मर्तबा जब वो अमेरिका की यात्रा पे थे, तो उस दौरान उनसे वहां के एक पत्रकार ने मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री कहा था, और उस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह को डिफेंड करते हुए कहा था कि भारत देश का प्रधानमंत्री कभी कमजोर नहीं हो सकता। वैचारिक रूप से उनमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब वो देश के बाहर होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना उनका दायित्व भी बनता है। ये तमाम बातें शिवराज सिंह चौहान ने मनमोहन सिंह के निधन के बाद साझा की है। अपने पुराने संस्मरण उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में प्रोटोकॉल होता है, जो बातें होती हैं, उसे याद की है। और ऐसे ही कई ऐसे किस्से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के देश के अलग अलग मुख्यमंत्री हों, देश के अलग अलग नेता हों, वो तमाम मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई बातें और किस्सों को अब याद कर रहे हैं।